तो भाई इस वीडियो में बात करने वाले हैं पीसी बाइंग गाइड। अगर आप एक पीसी लेने की सोच रहे हो या बिल्ड कराने वाले हो या पीसी इंडस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हो तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजों के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं और ओवरऑल वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप पीसी बिल्ड कराने की सोच रहे हो या करवाने वाले हो तो मैं बार बार बोल रहा हूँ भाई वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो मेरे साथ में अभी तलहा भाई कैसे हो आप? ऑल गुड सर। अमन भाई कैसे हो आप? तो सब लोगों को काफी अच्छा एक्सपीरियंस है मार्केट का, काफी सालों से काम कर रहे हैं। जो तलहा भाई है इनकी स्टोर भी है लखनऊ के अंदर, यूनिवर्सल टेक हब। तो ओवरऑल मतलब बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस है भाई, बड़े बड़े बिल्ड किए हुए हैं मार्केट के अंदर और काफी नाम है। तो सब एक्सपीरियंस शेयर करने वाले आज हमारे साथ में। तो आज के टाइम में अगर कोई पीसी बिल्ड करवाने जा रहा है तो सबसे पहले वो मतलब क्या क्या चीजें देख के एक पीसी को मतलब सिलेक्ट करे कि पहले उसको क्या चीजें देखनी चाहिए पीसी बिल्ड कराने से पहले, क्या वो रिसर्च करे? देखिए, बाइंग गाइड होती है, बहुत ही सिंपल सी है, बहुत ही एक्यूरेट सी है, जो कि अभी हमारे टेक्निकल हेड है मिस्टर अमन आप लोग को पूरा सब एक्सप्लेन करेंगे, बताएंगे कि जो है एक छोटे से टॉक में कि कैसे क्या क्या जो है रहना चाहिए। तो अमन बताओ क्या क्या रहेगा इसमें? बात करें यहाँ पे, अगर पूरी डीपली बात करेंगे तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो हम उसको बहुत छोटे में आपको कम समय में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देने वाले। देखिए, समझ लीजिए कि आप एकदम एक न्यू पर्सन है और आपको कुछ नहीं मालूम है पीसी बिल्ड कैसे होता है, क्या है इंटेल, क्या है एएमडी, क्या है एनवीडिया, क्या, यू डोंट नो एनीथिंग। ओके, तो यहाँ पे जो पहली चीज आती है कि भाई आपको अगर एक सीपीयू बनाना है तो आपको सीपीयू की बात कर लेते हैं, सीपीयू ही आता है सबसे पहले। तो आपको सीपीयू में देखना दो ब्रांड्स है जो भी आपका डेस्कटॉप ग्रेड का सीपीयू बनाती है। फर्स्ट वन इज इंटेल एंड सेकंड वन इज एएमडी। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे और कोई तीसरा ब्रांड नहीं है, ऑलकॉम क्वालकॉम जैसा कुछ यहाँ पे, बस सिंपल सी चीज है। अब इसमें भी जनरेशन है, अभी पुराने सॉकेट थे, नए सॉकेट आ गए, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो पहली बात हम करते हैं यहाँ पे जो कि हो गया सीपीयू। आपको सीपीयू में ध्यान रखना है कि आपको इंटेल के साइड को जाना है या एएमडी के साइड को जाना है। अगर आप इधर को एएमडी को समझ लेते हैं, इधर एएमडी के साइड को अगर आपको, तो शुरुआत से लेकर के ए सीरीज के यहाँ पे मदरबोर्ड शुरुआत होती है A320, A520। उसके ऊपर अगर थोड़ा सा बीच मिड एंड में जाते हैं आप तो आपको बी सीरीज के मदरबोर्ड आते हैं। वहाँ पे बी सीरीज से अगर आप B650, B550, B450 बहुत पहले से आ रही है, अभी तो 650 लेटेस्ट है। और उसके ऊपर अगर बढ़ता है तो एक्स सीरीज के मदरबोर्ड है, X470, X570, X670 जो यहाँ पे अवेलेबल है। लेकिन X670 आपका सिर्फ DDR5 पे ही है, जो भी नए सॉकेट पे आए हैं M5 पे सब DDR5 है। और दूसरे साइड इंटेल के साइड अगर हम देखें तो इंटेल में भी आपको ऐसे ही सेम चिपसेट आते हैं। इंटेल में थोड़ा सा ज्यादा चिपसेट है, एक H170 की H के बीच की चिपसेट थी आपकी, एक H में दो चिपसेट आती है यहाँ पे एक्चुअली। H सीरीज है, फिर B सीरीज है और उसके बाद फिर आपकी Z सीरीज है, Z सीरीज है। ठीक है, तो सबसे लेटेस्ट और टॉप एंड में अभी Z790 और लीस्ट जो अगर हम करें लेटेस्ट में तो वो H610 जो आपका। ठीक है, मतलब अगर आप अभी पीसी बिल्ड कराने की सोच रहे हो तो लेटेस्ट कंपोनेंट्स पे जाओ। पहले आपको सिलेक्ट करना है, प्रोसेसर दो ही कंपनियां बनाती है, इंटेल और एएमडी। इनमें से आपको कौन सा प्रोसेसर लेना है, फिर सिलेक्ट करने के बाद में उस जनरेशन या उस सीरीज में कौन सा मदरबोर्ड सेट हो सकता है आपके यूज के हिसाब से, आपके बजट के हिसाब से, वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो आपका प्रोसेसर और मदरबोर्ड सिलेक्ट हो गया अभी। तो उसके बाद में आपको देखना है एसएसडी, हार्ड ड्राइव, रैम, ये सब चीजें होती है। एचएसडी यहाँ पे अपन लोग एक और चीज डिस्कस कर लेते हैं। इंटेल में भी कई तरीके के प्रोसेसर में भी प्रोसेसर कई तरीके के आते हैं। एक एफ है, के है, और आपका जो नॉर्मल सीरीज है उसमें कुछ नहीं लगा होता है। तो केएफ भी आता है। हाँ। तो इसमें क्या है कि के जो है आपका, के और एफ, केएफ दोनों एक साथ भी हो सकता है, कि सिंगल भी हो सकता है। के इज मेंट फॉर ओवरक्लॉकिंग। जो आपका के जहाँ पे लग जाएगा वो अनलॉक प्रोसेसर हो जाएगा। एएमडी में ये चीज नहीं है। एएमडी में आपके सारे ही प्रोसेसर आपके अनलॉक्ड रहते हैं, उनके जो भी है, जिसमें भी एक्स लगा होगा। एक्स वाले नहीं भी रहते, वो भी आपके ओवरक्लॉक हो जाते हैं। अच्छा। मतलब वो कस्टम अनलॉक भी रहते हैं। ओके। तो उसके अलावा जो दूसरी चीज है, हम क्या बात कर रहे थे, प्रोसेसर का तो यहाँ पे हो गया कि आपको जो भी प्रोसेसर आपने सेलेक्ट किया। अब जो नॉर्मल लैपटॉप की हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे, उसमें भी HX और U अलग ही वो चीज है, उसको हम डिस्कस ही नहीं करेंगे यहाँ पे। तो डेस्कटॉप ग्रेड में आपके पास नॉर्मल प्रोसेसर हो गया, जस्ट लाइक 12400 आ गया, 12400F आ गया, जिसमें आपको अलग से ग्राफिक कार्ड लगाना पड़ता है। जहाँ भी F लग जाएगा वहाँ आपको डिस्प्ले नहीं आएगा। तो ये मत समझिएगा कि आपको अगर कोई प्रोसेसर सस्ता मिल रहा है तो इसमें आपको कार्ड नहीं लगाना है, आपको F में कार्ड लगाना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपको एक सिंगल डिजिट भी नहीं दिखेगा डिस्प्ले पे। बिल्कुल। तो मतलब वही इंटेल में आपकी सीरीज आती है और एएमडी में भी सीरीज आती है आपके प्रोसेसर के अंदर, जो कि अल्फाबेटिक रहती है, मतलब जिसके पीछे ना नंबर रहते हैं आपके। जी हाँ। क्या एक एफ होता है, एक के होता है, एक के एफ होता है, एक प्लेन होता है। तो उनके ना मतलब मीन्स होता है, मतलब उनके ना मतलब होता है कुछ, उन नंबर का मतलब होता है। अगर वो आप मतलब इग्नोर करोगे तो आपका पीसी भी इग्नोर हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल बना के पूरा पीसी बैठो। अगर एएमडी में भी था कि पहले आपका जो एक्स सीरीज आती थी, जस्ट लाइक के 3600X आ गया, या 3600 आता था, 5500 आता था, 5600X आता था, इनमें पहले डिस्प्ले नहीं होते थे। लेकिन जो
अभी 7000 सीरीज एंड अबव आए हैं, उनमें आपको इंटीग्रेटेड एपीयू भी मिलता है, साथ में आपको अलग से कार्ड लगाए ना चाहें डेडिकेटेड भी डाल सकते हैं। हाँ, एकदम डेडिकेटेड भी डाल सकते हैं, लेकिन डिस्प्ले भी मिलता ही मिलता है सभी में अभी। Okay. पहले जी सीरीज में ही उनके आता था कि जैसे एथलॉन जी हो गया, 3200 जी हो गया, 5600 जी हो गया, फिर उनमें डिस्प्ले था। अभी इन सभी में अब जी सीरीज भी आती है उसमें, जैसे 8000 सीरीज में जो लेटेस्ट AM5 सॉकेट में है 8600G, 8500G, 8700G, ये भी बहुत पावरफुल प्रोसेसर्स हैं इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स के साथ। इसमें अगर आप ग्राफिक कार्ड नहीं भी लगा रहे हैं, आप बहुत अच्छा जो है उसमें गेमिंग और जो एडिटिंग का एक्सपीरियंस मिल जाता है उसमें। तो ये एकदम लेटेस्ट वाला सारा जो सीरीज़ है। और आने वाले टाइम में जितना भी अगर आप ज़्यादा फ्यूचर प्रूफ पीसी बनाना चाह रहे हैं तो AMD में हम रेकमेंड करेंगे आप लीजिए, क्योंकि उसमें जो चिपसेट उनका सॉकेट है AM5 सॉकेट जो कहलाता है, वो 2027 तक के जितने भी प्रोसेसर्स आएंगे सारे के सारे इस टाइम के करंट लाइनअप के जैसे B650 X670 जो उतने भी रहेंगे, ये मदरबोर्ड्स पे आप 2027 तक के जितना भी AM5 पे लॉन्च होगा AMD का, सब आप अपग्रेड कर सकते हैं। इंटेल में आपको 12, 13, 14 जनरेशन के जो अभी मदरबोर्ड्स आ रहे हैं वो वही रहेंगे। आप ठीक है, मतलब जो भी हमने यहाँ पे दो चीजें डिस्कस कर ली, एक ब्रांड को हमने उठा के सीधा किनारे कर दिया, इंटेल और इधर AMD हमने दोनों को डिराइव किया अलग अलग। बिल्कुल ठीक है, मदरबोर्ड की हमने बात कर ली। मदरबोर्ड क्या है, रैम में क्या है, रैम में कुछ ज्यादा खास नहीं है, आपको ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है। रैम में दो चीजें मैटर करती हैं, एक मेगाहर्ट्ज, दूसरी क्लॉक लेटेंसी। कई बार क्या होता है, कंपनीज जो सस्ती हैं आपको मेगाहर्ट्ज का तो वादा कर देते हैं कि हाँ 3200 मेगाहर्ट्ज मिल रहा है या 5600 मेगाहर्ट्ज मिल रहा है, लेकिन क्लॉक लेटेंसी बढ़ जाती है वहाँ पे, तो डिले टाइमिंग बढ़ दे जाती देते है। हैं। ओके, तो ये चीजें हैं। तो लेटेंसी जितनी ज्यादा कम होगी जी हाँ तो आपकी रैम बढ़िया स्पीड रहेगा। होगी। हाँ, जितनी जैसे कम लेटेंसी टाइम है उतना ज्यादा उसका स्पीड फास्ट है। ऑप्टिमम जो हम रेकमेंड करेंगे कि जो अगर आप हायर एंड डेस्कटॉप ले रहे हैं तो 6000 मेगाहर्ट्ज हो, और जो है अगर आप एक बजट पीसी बना रहे हैं DDR5 रैम के साथ तो 5200 मेगाहर्ट्ज मिनिमम होना जी। चाहिए। बहुत ही ज्यादा बजट टाइट है कि एकदम हाथ पैर जो खींचे जा रहे हैं और जो जेब में जो है छेद हुआ जा रहा है, तो जो है आप जो है 4800 मेगाहर्ट्ज के साथ विदाउट हीट सिंक वाली क्रूशियल वगैरह की आती है किंगस्टन में, वो आप KVR रैम जो है ले सकते हैं, उसमें हीट सिंक नहीं होती। और एक चीज यहाँ पे रैम में हम कन्फेस करेंगे कि जो 3200 मेगाहर्ट्ज है वो एकदम टॉप एंड है। अगर आप 14900 के ये प्रोसेसर इंटेल का i9 भी लगाते हो, अगर उसको DDR4 पे चलाते हो, तो भले आप 3600 ले लो, 4000 मेगाहर्ट्ज रैम ले लो, वो मैक्सिमम सपोर्ट जो प्रोसेसर का है वो आपको 3200 ही है। उससे ऊपर अगर आप पैसा डाल लो तो वो वर्थ नहीं करता कहीं भी। आप 3600 लगाओगे, XMP ऑन करके मुझे दिखाओगे कि देखो चल रहा है, लेकिन आप खुद अपने प्रोसेसर की वेबसाइट पे जाओगे, मदरबोर्ड की सपोर्ट है भाई, वो 7600 तक भी करता है DDR4 पे। कुछ मदरबोर्ड्स हैं आपके जो 6000 मेगाहर्ट्ज तक भी जाते हैं ऑन DDR4। पुराने बोर्ड्स को आप उठा के देखोगे उन पे दे रखी होती है इतनी फ्रीक्वेंसी, लेकिन आज तक उसका प्रोसेसर ही नहीं बना उस चैनल पे चलने के लिए। तो आपको पहले रिसर्च करना है, पहले वेबसाइट पे देख लेना है कि आपका प्रोसेसर कितने मेगाहर्ट्ज सपोर्ट करता है जी। और इसमें क्वाड चैनल नाम की चीज नहीं होती। आप सोचो कि 4 रैम स्लॉट वाला ले लोगे तो क्वाड चैनल पे चलाओगे, 2 रैम स्लॉट पे डुअल चैनल नहीं, क्वाड वाला भी ले लोगे तो भी वो मैक्सिमम डुअल चैनल ही सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे ना मदरबोर्ड के बारे में बात करते हैं। मदरबोर्ड ना आपके पीसी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं पीसी को सारे मदरबोर्ड के अंदर ही लगते हैं। बिल्कुल। तो मदरबोर्ड के बारे में मतलब इतना ज्यादा अवेयर भी नहीं है लोग बाग, इतनी ज्यादा वीडियो भी नहीं बनी हुई है, तो इसके बारे में थोड़ा डीपली डिस्कस करते हैं। बिल्कुल, छोटी सी डिस्कशन करेंगे। एक चीज आपको दिखाएंगे मदरबोर्ड में, जैसे ये देखिए यहीं पे सेम जगह पे आपका ये मदरबोर्ड एक आता है, उसका जी वाईफाई मदरबोर्ड किधर, ये दूसरा जी वाईफाई मदरबोर्ड ये। हाँ, तो अभी हमारे पास में ये दो मदरबोर्ड आ गए। हमारे पास ये दो मदरबोर्ड हैं, दोनों सेम सॉकेट पे आते हैं, दोनों ही आपके DDR के, ये आपके DDR4 पे और ये DDR5 पे। इसमें का DDR4 मॉडल भी आता है, लेकिन उसमें कोई डिफरेंस है नहीं ऐसा कुछ। इसका प्राइस क्या होगा भाई? ये आपका जो S वाईफाई आता है अप्रोक्स 8070-800 रुपीज ऐसे आता है। और ये क्या प्राइस आता है? ये आपका आता है जी वाईफाई 9000-800 ऐसे आएगा आपका। 9000 के साथ आएगा आपका प्राइस। तो इन दोनों में जो डिफरेंस है बेसिकली देखिए, आपको दोनों में ही वाईफाई डुअल बैंड मिल जा रहा है। ठीक है, DDR4 और 5 दोनों ही वेरिएंट में आते हैं, तो उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। प्लस जो मेन चीज इसमें शायद आपको यहाँ पे दिख ना पा रहा हो, इस जगह पे आपको यहाँ पे फोटो साथ में जूम करके भाई डाल देंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो VRM सेक्शन होता है, वोल्टेज रेगुलेटरी मॉड्यूल। अगर ये जितने ज्यादा क्यूब्स हैं तो उतना आपको स्टेबल करंट मिलेगा। वहीं पे आप सस्ते वाले मदरबोर्ड में देखेंगे 3+2 का VRM फेज दे दिया। ऑन दी अदर हैंड यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे गिनते रहेंगे आप, 1000 रुपए बच गए मेरे 1000 रुपए और बच इधर गए 9 6+ मेरे 1000 रुपए बच गए। मेरा बजट मैच हो गया, मैं तो छोटा ले लूंगा भाई, परफॉर्मेंस नहीं आएगी पूरी। कल को आप अगर अपग्रेड करने इसमें जाओगे तो 12400F जैसे इसमें लगा रहे हो, इसमें चलेगा, पूरी ऑप्टिमम परफॉर्मेंस आपको देगा। मगर मेरा बजट टाइट है। VGA to HDMI केबल होगा? नहीं, सॉरी।
है ना। तो अगर यहाँ पे आप इसमें यहाँ पे बजट अपना इससे भाई की तरह मैच करा लेते हैं, ठीक है, बजट तो आप बचा लेंगे, लेकिन फ्यूचर में आपको पूरी परफॉर्मेंस ना है, क्या मतलब है, थोड़ा सा रुक जाइए, कोई चीज कम ले लीजिए जो बाद में अपग्रेड होती है। मदरबोर्ड आपका ये समझिए पूरी बेयरबोन है आपके। वैसे 1000 रुपए में इन्वेस्ट कर सकता हूँ जब VRM फेज यहाँ पे कितना। हाँ, इसमें आप कल को समझिए, आप अगर जैसे इसमें i7 लगाते हैं, i7 नॉट केप, ठीक है, जैसे आप जैसे 14700F भी आता है और नॉर्मल जो आते हैं जो जिनकी TDP 65 से 128 वॉट के बीच में रहती है, वो आप लगाएंगे या सीरीज से आपको ऑप्टिमम परफॉर्मेंस आएगी। बी नहीं जा सकते, बजट नहीं अलाउ करता, अगर जा सकते हैं तो बेटर चीज है। बी इसीलिए फेमस है अपने VRM सेक्शन और अलग से आउटपुट। सर मैं तो 1000 रुपए दूंगा, मुझे ये i7 वाला फ्यूचर में लगाना है, मैं ले लूंगा ये, मैं लेके जाऊंगा ये। तो गाइस यहाँ पे डिस्कशन हो गया हमारा मदरबोर्ड का। हाँ, तो कहने का मतलब जब आप मदरबोर्ड ले रहे हो तो VRM वगैरह जो है उसको देख के लो, उसकी हीटसिंक जो है मदरबोर्ड के जितने ज्यादा होगी उतना ज्यादा आपका मदरबोर्ड सही होगा। और मतलब अपडेटेड मदरबोर्ड लो, अगर DDR5 ले सकते हो अभी के टाइम में तो भाई वही लो, क्योंकि फ्यूचर में आपके कंपोनेंट्स। हाँ, और इस टाइम पे जो सस्ते मदरबोर्ड थे उनमें भी आपको बताऊं 2-2, 3-3 ARGB हेडर आ रहे हैं। एक टाइम था जब B सीरीज के टॉमहॉक जैसे अच्छे मदरबोर्ड में भी ARGB हेडर नहीं था। ये वाला एक और भी है आपका मदरबोर्ड है, H सीरीज में एकदम स्टार्टिंग एंड पे है, लेकिन हाँ वर्थ इट रखता है, अपने पेनी एक पेनी वर्थ करता है। 10,200 रुपए का मदरबोर्ड है, इसमें बहुत ही हैवी VRM है, बहुत ही जबरदस्त इसमें जो आपको बिल्ड क्वालिटी मिलता है। समझिए एक जैसे वाईफाई बॉम्बर वाईफाई का आता है MSI का B760, उससे अच्छा VRM इसमें 610 में दिया गया है। हाँ, उसमें इसमें कॉस्ट में मुश्किल से 1200 रुपए का डिफरेंस रह जाता है, बट उससे अच्छी हमें लगता है कि VRM भी होगी। यार क्या कहते हो? नहीं, चिपसेट की परफॉर्मेंस बढ़ जाती है, बट VRM मतलब हीट सिंक वगैरह जो है कभी कभार ना एस्थेटिक के नाम पे भी कंपनीज अपने आप को प्रमोट कर रही है, उसमें नहीं फंसना है। मेन चीज हमें देखना है, अब जैसे इसमें आप जाते हो तो वो जो है वो आपको थोड़ा सा मदरबोर्ड की जो सारी चीजें बाकी भी चीजें हैं Gen 4 सपोर्ट और सारी चीजें Gen 4 इसमें भी जा सकते हो आप, लेकिन ये चीज इससे ऊपर चली जाती है। B सीरीज आप i7 के जाओगे तो आप नाम के हिसाब से H मत ही लीजिए तो ज्यादा बेहतर है। अगर नॉर्मल 12400F है, 13400F है, 14400F, 14500, 14700 आप लगा रहे हो, आराम से लगा सकते हो। यहाँ पे हमने मदरबोर्ड की बात कर ली। अगर आप ऊपर के प्रोसेसर जा रहे हैं, के प्रोसेसर जा रहे हैं, अनलॉक प्रोसेसर जा रहे हैं, तो कोशिश करिए कि ऊपर के चिपसेट में जाएं। Z सीरीज, हाँ, ये Z सीरीज मतलब के प्रोसेसर ले रहे हो तो Z सीरीज वो फिर आपका अनलॉक हो जाता है। AMD के साइड को फिर आपकी B सीरीज है, और एक और B में भी इसमें भी अच्छा है आपका ये टॉमहॉक मैक्स। हां, टॉमहॉक भी आता है इसमें, और ज्यादा ऊपर जाना है X ऊपर जाते हैं X670। हाँ, तो फिर बहुत सारे ब्रांड है, बहुत सारे ब्रांड के भी बहुत सारे वेरिएंट है। जी हां, तो वो रिसर्च करोगे तो आपको पता चल जाए। पुराने स्टोरेज पे मत जाइएगा। अब हाँ, हम और थोड़ा सा बातचीत करते हैं इसमें। ये SSDs है आपकी, हार्ड ड्राइव का जमाना जा चुका है, कोई और बात नहीं करता। वैसे इसमें थोड़ा सा डेटा आपका कम सिक्योर होता है, इंस्टेड ऑफ हैविंग अ हार्ड ड्राइव वो ज्यादा आपका सिक्योर रहेगा डेटा, उसमें आपकी जो भी रिकवरी है वो रेशियो भी ज्यादा है। ओके, हाँ, तो हम अगर उस चीज को किनारे रखें, स्पीड की बात करें तो ये पहले वाली हार्ड ड्राइव थी, ये 2.5 इंच की इतनी बड़ी सी SSD आती है, जैसे लैपटॉप में हार्ड ड्राइव आती है पुरानी। हाँ, तो इसकी जो स्पीड है, भले आप इसको सैमसंग की ले लें, सबसे प्रीमियम ले लें, जो SATA की मैक्सिमम स्पीड है अवेलेबल 550, 560, 565, बस इतना ही ब्रांड्स कर पाई है वायर्ड में। तो इसको अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि अभी आप इसको यूज करने जा रहे हैं। अब जो है फ्यूचर है वो आपका NVMe है। NVMe में भी Gen 1, Gen 2, Gen 3, Gen 4, Gen 5 तक आ गई है। Gen 1 जो आपकी थी लगभग 1200 Mbps के आसपास की स्पीड थी 1 Gbps के। Gen 2 जो थी 1600, 1900 के आसपास रह जाती थी। Gen 3 जो है मैक्सिमम स्पीड है उसकी वो 3500 Mbps की स्पीड है। Gen 4 की जो मैक्सिमम है वो अराउंड 7400 Mbps के आसपास की, 7450 ऐसे सैमसंग में मैक्सिमम। और जो Gen 5 है वो आ गई है लगभग 12,000 और उसके ऊपर और भी आने को है भी। Gen 5 में काफी कुछ है आने को, लेकिन अगर आप एक बजट बना रहे हैं तो बजट बिल्ड में रखते हुए Gen 3 रख लीजिए, आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। Gen 3 अच्छी है, अगर थोड़ा सा बजट डाल के Gen 4 जा सकता है तो उस पे जाइए। Gen 5 भी वर्थ नहीं करता, या तो बहुत पैसा वापस। Gen 4 लें तो रिकमेंडेड है कि आप लें तो 7,000 7,500 Mbps वाली लें, क्योंकि जब आप 4,000 5,000 Mbps वाली लेते हैं तो उसमें आपको एक्चुअल में जो है डिफरेंस उतना नहीं मिलेगा 3500 Mbps वाली से। तो रिकमेंडेड है कि आप थोड़ा हेवियर साइड में जाएं उसमें। मतलब जो SSD है वो जो Mbps स्पीड है वो थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए, वो जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा आपकी स्पीड फास्ट होगी। साथ में एक टर्म और है IOPS, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन पर सेकंड। अब आप यहाँ पे XPG की 7,400 7,300 Mbps की लेंगे, वो आपको 1 टेराबाइट मिलती है, लगभग 7,000 रुपीज के अप्रोक्स आती है, 6,500 7,000 रुपीज की। एंड वही सेम जो है आपको 7,000
7450 Mbps, मतलब 150 Mbps सिर्फ ज्यादा होती है उसकी स्पीड, ऑन द बॉक्स जो लिखा है उसकी बात कर रहे हैं। और वो 1 टेराबाइट की आप सैमसंग में लेने जाएंगे आपको मिलेगी 12,000 रुपए की, 11,000 रुपए की। हाँ, तो वो क्या डिफरेंस है, प्राइस डिफरेंस है या परफॉर्मेंस डिफरेंस? परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा डिफरेंस है। आपका इनपुट आउटपुट ऑपरेशन पर सेकंड IOPS कहते हैं, आपका सैमसंग में है वो 1.5 मिलियन है। ये मतलब पर सेकंड जो ऑपरेशन वो कर सकता है 1.5 मिलियन ऑपरेशंस वो हैंडल कर सकता है। और आपका जो XPG में है दैट इज जस्ट 680K एंड 700K अप्रोक्स, जस्ट हाफ उसका। तो वो बॉक्स पे मेंशन होता है या वेबसाइट पे देखना? बॉक्स में मेंशन नहीं होता है ये। तो ये कंपनियां फिर क्यों नहीं करती? ये इम्पोर्टेंट। अगर वही मेंशन कर देंगे तो बिकना बंद नहीं हो जाएगा, कस्टमर सब कुछ देख जाएगा। यहाँ पे पता है आप लोगों को ये रीड स्पीड लिखी होती है, राइट स्पीड नहीं लिखी होती। राइट स्पीड क्योंकि कम होती है, अगर उसको वो टैक्टिकली वो आगे करेंगे तो फिर उसमें फिर लोग कहेंगे मार्केटिंग का अपना तरीका है। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा कोई ब्रांड बुरा है या फिर जो सही नहीं कर रहे हैं, बट वो प्राइस सेगमेंट को अपने जस्टिफाई करते हुए वो फीचर्स। और एक और सच्चाई है कि भाई ये जो जितनी भी ब्रांड्स हैं, चाहे बड़ी बड़ी, मैं नाम नहीं ले रहा किसी ब्रांड का, वो खुद मैन्युफैक्चरिंग कुछ नहीं कर रही, चाइनीज मेड हिसाब किताब हो रहा है। वो पैकेजिंग तक का उनको पैसे दे रहे, सिर्फ मार्केटिंग का काम है उनका, सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग का अपना यहाँ पे। हाँ, वो तो है। भले कहते हो कि हमारी में ये है वो खुद कुछ करते ही नहीं भाई, वो बाहर से सामान मंगा रहे हैं, उसको ठप्पा लगा रहे हैं, अपने ब्रांड का सिर्फ प्रमोट कर रहे हैं। हाँ, तो मतलब आप इन चीजों से बचें। ये चीजें तो मतलब ज्यादा ही दबी हुई ब्रांड्स ना ले लें, जैसे कि कुछ ब्रांड्स होते हैं इनका नाम आपने पहली बार सुना होता है, हो सकता है आपके सिर्फ उस रीजन में मिल रही है। CCTV का कैमरा बनाने वाले लोग SSD बना के दे रहे हैं। अब जैसे सारी ब्रांड्स ही कीबोर्ड माउस बनाने वाले SSD दे रहे हैं, वो SSDs कर रही है, कंसिस्टेंट है, और ये पता नहीं शायद ढुआ नहीं कर रही है, पता नहीं। मतलब बहुत सारी ब्रांड है। देखो ये चीज मैंने भी देखी है, मतलब बहुत सारी ब्रांड है। क्या करती है, जो SSD हो गई, हार्ड ड्राइव हो गई, रैम हो गई, आपकी कैबिनेट हो गई, एयर कूलर, लिक्विड कूलर हो गए, तो ये मतलब बाहर से इंपोर्ट होते हैं। बाहर से इंपोर्ट होने के बाद में सिर्फ क्या ना धप्पा लगता है, वो लेबल लगता है। आप देखो आज कोई तो उसके बाद में ना वो फिर ब्रांड बन जाते हैं, वो मार्केटिंग के ऊपर डिपेंड करता है। बिल्कुल, आप ये देखो कि जैसे कोई भी एक ब्रांड अगर लॉन्च करती है, सेम दूसरी ब्रांड तुरंत कूदती है, अपनी मार्केटिंग करके, अपनी ब्रांडिंग करके, सेम कैबिनेट पे फैन पे चेंज किया। ये कैबिनेट में आपको बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलेगा, सेम कैबिनेट पर सेम डिजाइन में आइस मास्टर मिल जाएगी, सेम डिजाइन में एंटिक मिल जाएगी, सेम डिजाइन में जो है सेवरॉनिक्स मिल जाएगी, एंटी स्पोर्ट्स मिल जाएगी, सबका सेम डिजाइन है। सर्कल मिल जाएगी, सर्कल मिल जाएगा, पोको स्पोर्ट्स मिल जाएगा। हाँ, सब 200-300 मॉडल वही है पर ब्रांड अलग हो गई। हाँ, सब मॉडल वही है, सब सिर्फ ब्रांड अलग है। कुछ लोग के तो समझिए पैनल खोले, हम लोग ने बैक पैनल खोले और जो है सेम एग्जैक्ट कटआउट, सेम एग्जैक्ट मतलब डिट्टो A to Z बराबर सब कुछ, बस आखिरी में उनके में अपना लोगो लगा है ब्रांड का, इधर अपना अलग लगा हुआ है। तो खैर वो चीज अपनी अलग है। ये समझ लो आप कोई चीज बना रहे हो, मैं लेके जाऊं, मान लो आपको ये खाने की चीज ही बना रहे हो, बन बना रहे हो फॉर एग्जांपल, आपसे बन लेके जाओ, इधर मैंने लगाया मदर डेयरी, इधर लगाया अमूल, और ये दोनों अलग अलग जाके जगह पे दे दी, बना एक ही जगह पे। तो वही हो रहा है। तो ठीक है, मतलब थोड़ा रिसर्च करके लो, थोड़ा मतलब देख लो, कंपनी वगैरह भी मैटर करती है भाई आपके कंपोनेंट्स में। तो अभी हम यहाँ पे बात करते हैं ग्राफिक कार्ड के बारे में। तो ग्राफिक कार्ड ना आपके पीसी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। बात करते हैं ग्राफिक कार्ड के बारे में यहाँ पे। तो ग्राफिक कार्ड एक अच्छा होना जरूरी है, बट आपको पहले अपना यूज केस देखना है कि आप यहाँ पे क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, जीपीयू का क्या, कहाँ पे आप यूज लाएंगे। जैसे अगर आप आर्किटेक्ट हैं, लूमियन यूज करते हैं, एक जीपीयू में हाँ इन्वेस्ट करिए, बढ़िया है आपके लिए। और अगर आप गेमिंग करते हैं, ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन पे गेमिंग करते हैं, तो आपके लिए भी हाँ एक जीपीयू अच्छा लेना लाजमी है। बट यूज़ अगर हल्का है, कम है, तो कई लोग जैसे EDS यूज़ करते हैं एडिटिंग में, तो उनके लिए ग्राफिक कार्ड जरूरी नहीं है। वो लोग अगर K सीरीज का एक प्रोसेसर पे इन्वेस्ट कर लें, अच्छा Z सीरीज का मदरबोर्ड ले लें, तो उनको ग्राफिक कार्ड लगाने की जरूरत नहीं है। वो इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड ही काम करेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो आपका जो है इंटीग्रेटेड वाला ही जो बहुत अच्छा काम करेगा। एंड प्रेफर ये करें कि जो है थोड़ा अच्छी हीट सिंक वाला लें, ज़्यादा जिसमें हैवी फैन हो, कूलिंग जिसमें अच्छी मिले, थर्मल जिसमें अच्छी मिले, वाला आप जीपीयू चूज़ करिए, बजाय ज़्यादा बजट फ्रेंडली होने के टाइम पे आपके छोटे छोटे फैंस दे देते हैं, 3 ब्रांड्स होते हैं, और जो है उसमें हीट सिंक हल्की कर देते हैं, और जो हमारे जहन में आ जाता है कि जो यार मैंने को 3 फैन वाला ग्राफिक कार्ड चाहिए, भले ही वो सस्ता मिल रहा हो, भले ही उसकी क्वालिटी कैसी हो। हाँ, तो जो है एक डुअल फैन वाला जिसका ज़्यादा बड़ा साइज़ है फैन का, ज़्यादा हैवी हीट सिंक है उसमें, वो ज़्यादा अच्छा वैल्यू फॉर मनी है कंपैरेटिवली 3 छोटे छोटे फैंस के हल्के हीट सिंक के जीपीयू के साथ। बाकी जब आप ज़्यादा हैवी इन्वेस्ट कर रहे हैं 4070 एंड अबव या 70 सीरीज एंड अबव, तो उसमें आप ट्रिपल फैन के साथ ही जाएं, ज़्यादा सही रहेगा। बाकी 4060 Ti ये सब जो अगर डुअल फैन भी लेते हैं जो आपके अच्छे साइज़ में आते हैं जिनके फैंस, वो भी आपके केपेबल हैं, अच्छा थर्मल्स मिलेंगे आपको उसमें। ठीक है, चीज़ यहाँ पे ग्राफिक कार्ड आप ले रहे हो, ठीक है,
देखो कि पंखे की क्वालिटी, मेरे पास कई सारे केसेस आते हैं रिटर्न में भी ना भाई, कि जो लेके जाते हैं 2 साल बाद रिव्यूज भी आते हैं, सर्विसेज तो भी हम लोग पता देखते लगता है हैं। कि जी। कलरफुल में चीज मैंने ज्यादा देखी, जो ब्लैक एंड बैटल एक्स एडिशन था उसके मैंने कई जगह देखे कि फैन टूटते हैं। जोटेक भी चाइनीज ब्रांड है आपका, उसके भी फैन टूटते हैं, भले आपको वारंटी ज्यादा वो ब्रांड गीगाबाइट के सबसे ज्यादा फैन टूटते हैं ये। बर्बाद ना करिए वीडियो को, मूड ना खराब करिए। गीगाबाइट अच्छे हैं, गीगाबाइट अच्छे हैं ना। और सबके दूसरी चीज फैन क्या देखना है आपको, जी। बैक प्लेट। नहीं सबके अच्छे नहीं, जो अच्छे नहीं है वो नहीं है। गीगाबाइट में भी देखी मैंने सस्ते एडिशन में आपकी बैक प्लेट तो दे दी, लेकिन वो मेटल की है ही नहीं, वो प्लास्टिक की ही दे दी। और हाँ, कोशिश करिए कि भाई अगर 500 रुपए आपकी जेब से ज्यादा निकल रहे हैं एक हीट सिंक वाले जिसमें बैक प्लेट मिल रही है आपको, तो उस पे जाइए। सबसे ज्यादा इंडिया में इश्यू भाई हर घर में चूहे हैं, चूहे आते हैं, आपका कार्ड ऐसे लगा रहता है, ठीक है, हॉरिजॉन्टली कार्ड आपका ऐसे लगा रहता है, उस पे चूहे आते हैं, सूसू करते हैं, पॉटी करते हैं, तो कार्बन से रस्टिंग हो जाती है और वारंटी वॉइड हो जाती है। और जितनी ज्यादा वारंटी होती है, एक अच्छी चीज और है कि ज्यादा वारंटी वाला कार्ड अगर आपने लिया तो उसको आप 2-3 साल बाद बेच सकते हो, जब नहीं आती आपको बहुत अच्छी वैल्यू फॉर मनी उसका प्राइस मिल जाता है और आप फिर अपग्रेड कर सकते हो। ठीक है। पावर सप्लाई में यही था कि आपने पावर सप्लाई, इसीलिए मैंने आपको कहा कि रूम स्पेस रखना है पावर सप्लाई में। अगर आपके घर में बहुत ज्यादा इस टाइप का है कि सीलन टाइप का है या कुछ है, तो एयर कूलर से थोड़ा सा परहेज रखिए। लिक्विड कूलर वहां पे ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे। पीसी की एक और दिक्कत है, मेरे पास कई सारे केसेस आए कि लोग लेके गए लेकिन सिस्टम चल नहीं रहा, 2.5 लाख 3 लाख का बिल्ड लेके गए, घर में ले जाने के बाद चल नहीं रहा। ऐसा तो ये क्यों? एक और बात है, वो होता है मॉइस्चर के कारण। ओके। अगर आपके घर में नमी है तो सिस्टम नहीं चलेगा। एक होता है ना एम्बिएंट टेम्परेचर मिनिमम टू मैक्सिमम। 3 लाख रुपए का पीसी भाई साहब लेके गए थे, हाँ। वहां गए लेके घर पे रख दिया, अगले दिन ऑन करा, नहीं ऑन हुआ। एक दिन में ही? एक दिन में ही, उनके यहाँ जाते ऑन ही नहीं हुआ। जाते ही नहीं ऑन हुआ। मतलब उसके बाद में, फिर उसके बाद जो है वो लेकर आए हमारे पास, हमने जैसे ही लगाया एक बटन दबाया चप से ऑन हो गया फौरन। फिर ले गए घर, ऑन करा, नहीं ऑन हुआ। फिर लेकर आए वापस, फिर ऑन हो गया, फिर ऑन हो गया। फिर लेके गए वापस, तो उस बाद जो साथ में अपनी टीम गई उनकी भैया देखा कि भैया यहाँ से दीवार से पपड़ियां उखड़ रही है, छत गिरी जा रही है, सीधा एकदम अंदर अगला कूलर रख के पानी रख के चला रहा है बढ़िया। मैंने कहा भाई आज कूलर बंद करो, उसको वही पुड़िया दे के आया जो आखिरी में डिस्क्रिप्शन में मिलेगी आप सबको भी। अच्छा। वो पुड़िया दे के आया, हमने कहा सुबह धूप दिखाना, इसको शाम में चलाना चलेगा। वो पुड़िया ना आप बता दो, मेरे से नहीं रुका जा रहा, वो पुड़िया अभी बता दो। अरे यार चलो दिखा देता हूँ, बहुत कॉमन सी पुड़िया है। हाँ वो दिखा दो। इवन ये पुड़िया हर घर में है, हर घर में, हर घर में है, पहले ही से है। अच्छा ये देखिए क्या है, ये है आपका डू नॉट ईट वाला पैकेट, सिलिका जेल है ना, ये आपका मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है। पीसी के लिए जीवन दान है भाई ये। तो ये क्या करना है, इसको पूरा डिटेल में बताओ। इसको कुछ नहीं करना है, बस जहां से इनटेक आपके अंदर पीसी के आ रहा है तो वो मॉइस्ट हवा भी आती है, तो वहां पे आपको इसको बस ऐसे टांग देना है या रख देना है कि ये मॉइस्ट हवा इसमें कैद हो जाएगी, उधर जाएगी बिना मॉइस्चर वाली ड्राई हवा, है ना, इससे जान बची रहेगी। तो वो ये काम करता है 100%। सिस्टम बिल्ड करवाएंगे, पावर सप्लाई के डिब्बे से निकलेगी जरूर, उसको संभाल के रखिए। अच्छी पावर सप्लाई लेंगे उसी में निकलेगी। और पावर सप्लाई में भी हाँ, जैसे पहले था कि कॉर्सर का बहुत नाम था इंडिया में, है ना, लेकिन अब आरएम सीरीज भी जापानीज कैपेसिटर के साथ नहीं है। उन्होंने लाइनअप सस्ती कर दी, 2 कर दी, एक्स आ गया है, एक्स आ गया है। आरएम 850 एक्स जापानीज वाला भी आ रहा है, और हमारे 850 ई जो चाइनीज कैपेसिटर वाला था वो भी आ रहा है। जो ई वाला है वो सस्ता है। तो मतलब पहले जो कॉर्सर था वो एक प्रीमियम पावर सप्लाई या प्रीमियम उसमें डील करता था, दोनों आ गए। अभी उसमें वो बजट भी है, बजट भी लेके आ गया और वो भी लेके आ गया, मतलब ब्रांड का भी पूरा फायदा उठाया जाएगा। अब जैसे इसमें नॉर्मल में CX सीरीज भी आ गई है, पहले CV बहुत एक नंबर चीजें थी वो सब। हमने यहाँ पे बात कर ली, बचा हमारे पास सिर्फ कूलर का सेगमेंट। कूलर सेगमेंट आपने देख लिया कि आपको कहाँ पे क्या यूज करना है। अगर आपकी TDP कम है, थोड़ी सी लिमिटेड है, यानी कि मैक्सिमम 250 वाट 300 वाट तक की TDP या उससे एक्सट्रीम कूलिंग है, तभी आप लिक्विड कूलर की तरफ जाएं। अदरवाइज लिक्विड कूलर मेड फॉर एस्थेटिक और परफॉर्मेंस आपको एयर कूलर में ही आती है। कहीं भी लिख लो, 10 साल बाद भी एयर कूलर लेके जाओगे चलेगा। लिक्विड कूलर 3 साल में दम तोड़ देगा। अच्छी ब्रांड का वो तो हो सकता है आफ्टर वारंटी अगर दम नहीं तोड़ेगा तो जो ये होगा कि उसका जो एफिशिएंसी पे काम करता था तो उसका जो है वो कम हो जाएगी, वो हल्का हल्का कम हो जाएगा। पंप मोटर होती है वो खराब हो जाती है एक टाइम के बाद में। फिर आप उसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते, लिक्विड को चेंज करने कोई वर्थ नहीं करता, वो निकाल के फेंकिए, नया कूलर लगाइए बस। तो उसकी एक लाइफ स्पैन है कि इतना ही है लिक्विड कूलर का। और एयर कूलर सालों साल चलेंगे भाई। हाँ, एयर कूलर तो चलेगा। लिक्विड कूलर जो प्रीमियम ब्रांड्स हैं, जैसे कूलर मास्टर में प्रीमियम सेगमेंट आता है, एटमॉस आता है, और जो है मिस्टिक आता है, डीप कूल में NZXT में जो है क्रैकन सीरीज हायर एंड में आती है, और जो है इलाइट कैप आता है कॉर्सेयर में। तो ये सब जो है 5 साल एंड अबव वारंटी देते हैं, साथ में राइजिन वगैरह आता है। तो वो लिक्विड कूलर अल्टीमेट है, वो बेहतरीन है। आप लगा रहे हैं पीसी में, उसमें मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, तो ये सब तो हो गई बात अपने कंपोनेंट्स की कोर। आखिरी चीज मैं आप लोगों पे छोड़ रहा हूँ जो आपको डिसाइड करनी है, क्योंकि वो आपके लिए होगी।
सब कुछ है कि भाई कपड़े तो आप अपने हिसाब से ही पहनोगे ना, भले मैं आपको Cabinet. बता दूं कि हाँ इस कलर, तो वही है कि कपड़े आप अपने हिसाब से ही सेलेक्ट करिए, बस देख एयर फ्लो लीजिए कि अच्छा होना चाहिए। हाँ बस देख लीजिए कि आपको लूजन और टाइट ना हो, पता लगे आपने 360 आई हो ऐसे कैबिनेट में सेलेक्ट कर लिया जिसमें सपोर्ट ही नहीं है, तो वो देखिएगा अपने साइज के कपड़े खरीदे, कैबिनेट का साइज देखें कि ATX मदरबोर्ड लगा रहे हैं, तो पता चला फुल ATX लेके हाँ। मिनी ATX मदरबोर्ड डाल दिया। तो वो चीजें वो तक कोने में बैठा है मदरबोर्ड। बाकी पीसी आपके ऊपर है टोटल, आपको अगर एक परफॉर्मेंस बिल्ड 14900K पे अगर इतना बड़ा चाहिए तो वो इतना बड़ा भी होता है, ऑब्सीडियन 1000D जैसी कैबिनेट में पूरे टेबल भर का कैबिनेट भी होता है, और अगर आप उसी परफॉर्मेंस को चाहते हैं एक छोटे कैबिनेट में, तो एक छोटे कैबिनेट में भी आपका साइज होता है, जो कि साइज लगभग ये आता है, उसे मिनी ITX कहते हैं आपका। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही है, मतलब जो भी है कैबिनेट अपने कंपोनेंट्स के हिसाब से, और थोड़ा एयर फ्लो जिसका अच्छा हो उस हिसाब से लो, और अच्छी ब्रांड पे जाओ, हाँ। क्योंकि मैटर करती है भाई ब्रांड में। Complete और एक चीज, चलो बिल्ड तो आपका बन जो गया, है, अभी जी। सब कुछ हो गया, मॉनिटर बचा है। मॉनिटर को याद रखना, अगर आप एक एडिटर हो, अगर बजट अलाउ करता है तो OLED चले जाओ, नहीं करता तो IPS से नीचे बात मत करो। IPS से नीचे बात मत करो, और SRGB वगैरह है। हाँ SRGB सिर्फ एक ग्रेड है भाई, जैसे टेस्टिंग का रहता है ना कि ये हो गई इसकी ग्रेडिंग, ये हो गई इसकी ग्रेडिंग, तो वो सिर्फ एक SRGB परसेंटेज है जो कलर्स की एक्यूरेसी को बताता है। सिर्फ SRGB से देख के भी मॉनिटर ना ले, कंपनी इसी के नाम पे मिसकंसेप्शन करती है। कुछ ब्रांड्स हैं वो 123% SRGB, 140% SRGB, तो बाकी चीजों में ग्रेड्स कम है, तो एक बेंचमार्क तो आपने अच्छा कर लिया, बाकी खराब हो गए। तो क्या क्या देखे? अगर आप एक गेमर है, एकदम मतलब एंथुसियास्ट लेवल के गेमर है, स्पोर्ट्स टाइप के गेमर है, तो वहां पे आपको जाना है TN पैनल के साथ में, जिसमें आपको मिलेगा लेसर रिस्पॉन्स टाइम इन अ मॉनिटर। ओके, ठीक है, BenQ Zowie सीरीज सीरीज है है, आपकी, बहुत अल्टीमेट एक्सेल सीरीज है, मोबियस सीरीज है, जी तो हाँ। वो जो है आपकी प्रीमियम सेगमेंट की बात हो गई। आप अगर एक बजट सेगमेंट में हो तो अभी इस टाइम पे अब तो स्टैंडर्ड भी आपका 60 हर्ट्ज का मॉनिटर नहीं रहा, वो भी 100 हर्ट्ज हो गया, तो आप एक बिल्कुल, अच्छा मॉनिटर ले सकते हो। बहुत बजट है, मॉनिटर के प्राइस भी एकदम लो एंड पे चल रहे हैं। इवन तो आप इस टाइम पे अगर पीसी बिल्ड करते हो, मेरे ख्याल से पूरे डिकेड का सबसे बेस्ट टाइम है ये। इस टाइम रैम सबसे सस्ती है, इस टाइम SSD सबसे सस्ती है, इस टाइम जो है मॉनिटर सबसे सस्ता है, GPU भी काफी सस्ता बहुत है, सस्ते हो गए, काफी सस्ता है, मतलब माइनिंग के टाइम पे देखा तो बहुत ही ज्यादा बहुत ज्यादा सस्ता सस्ता है। प्राइस ही मैंने लीस्ट देखा प्राइस भी है। पावर सप्लाईज भी जो है आपकी काफी ज्यादा नीचे आ चुकी हैं, और आइए अपना हैप्पी बिल्ड करवाइए यहाँ पे बेहतरीन अच्छे तो प्राइस में। यही भाई, यही हाँ। पूरी पीसी बाइंग गाइड थी। तो इसमें बहुत सारी चीजों के बारे में हमने बात करी, कुछ रह गया हो आपके हिसाब से तो भाई वो कमेंट करके बताने ला, बिल्कुल बिल्कुल। तो बाकी लोगों की हेल्प हो जी हाँ। जाएगी और हमें भी पता चल जाएगा। और क्या रह गया हम हाँ, लोगों से? अगर कुछ आपको भाई लग रहा हो कि ये चीजें रखनी चाहिए थी तो वो कमेंट कर दीजिए, नेक्स्ट Next वीडियो video। में उसको पक्का, रखने की कोशिश पक्का। करेंगे। और हाँ, पीसी तो बिल्ड हो गया, लोग पंखे के लिए परेशान है, जनता पंखे के लिए परेशान है, RGB दे दो, रेड ब्लू ग्रीन, पता नहीं क्या है भाई RGB। एक बात और सुन लो भाई लोग, ज्यादा पंखे इसका मतलब ये नहीं कि कंप्यूटर ज्यादा ठंडा चलेगा, पता लगे सारे पंखे लगा दिए आपने लेकिन सारे अंदर हवा भरे पड़े हैं उसके, तो Exhaust, यहाँ पे intake, एयर exhaust। कंबंशन हो जाएगा। एक प्रोपोर्शन में पीसी बनता है कि इंटेक एंड एग्जॉस्ट को हम ध्यान में रखते हैं, अगर 3 इंटेक है तो 3 एग्जॉस्ट भी रखेंगे सेम RPM पे, बिल्कुल, ना कि हमने RPM सब खूबसूरत लगने के लिए सारे पंखे सीधे लगा दिए, तो वो पता चला वो सारी जो हाँ। हीटिंग है वो अंदर ही घूम रही है। हाँ, तो अगर एस्थेटिक के साथ में बिल्ड करना है तो अब पंखे भी 2 तरीके के आते हैं, रिवर्स फ्लो और नॉर्मल फ्लो। तो रिवर्स फ्लो के जो आप ध्यान से देखोगे तो वो उनकी जो पंखी की डिजाइन है वो उल्टी दिखेगी, वो पर पीछे उल्टे बाहर निकालते हैं हवा। हाँ वो फ्लो इधर ही का दिखेगा, आपको हवा सामने की तरफ देंगे। ओके ओके। तो ये भी चीज है। तो भाई एयर फ्लो, मतलब आपको एयर फ्लो देखना है कि जो आपका कैबिनेट के अंदर जो हीटिंग है, जो मतलब वो जो हीट हो रहा है वो बाहर कैसे निकल रही है, जी। तो बाहर अच्छी तरीके से निकलनी चाहिए, और तो अंदर भी आनी चाहिए अच्छी तरीके से। हाँ, अंदर भी आनी चाहिए, तभी वो बार ही बार जा रही है। व्हाट कम्स इन शुड गो आउट। हम लोग खाना खाते ही निकालते हैं, उसी तरह वो ठंडा हवा लेगा और गर्म हवा निकालेगा। ओके, जी तो ये छोटी छोटी चीजें होती है जो मिलके आपके पीसी को एक अच्छा पीसी बनाती है। चीजें मैं कवर कर लेता हाँ, हूँ। बताओ ना। भाई मॉनिटर को कभी झुका के मत रखिए। मेरे कितने कस्टमर्स, इवन मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है कि मैं कुछ दिनों के लिए मॉनिटर को ऐसे टिल्ट करके, मेरी आदत है कि मैं नीचे बैठता हूँ, थोड़ा सा टिल्ट करके बैठा हुआ था। ओके, मॉनिटर कंपनी वारंटी नहीं देगी आपको अगर आपने कंप्यूटर की वो मुंडी झुका पैनल के निकल रखी। गया। पता है क्या होता है, अच्छा पैनल आजकल सारे जितने पैनल है सब बेजललेस हैं, ओके, कोई फ्रेम सपोर्ट नहीं है। कुछ कंपनी नए में टेप लगा के देती है कि बाहर ना पड़ा है, लेकिन उसको लोग हटा देते हैं, और जो कि हटाना भी चाहिए भाई, लेकिन उसको टिल्ट करके ज्यादा टाइम के लिए ना रखिए। होता है अंदर एनवायरनमेंट जानते हो 50 डिग्री बेजललेस चला रहता है जाता तो है। फिर पैनल इंडिया में हम लोग हैं 50 डिग्री 45 डिग्री, नॉर्थ अगर वो झुका रह गया इन स्पेसिफिक, यहाँ पे अगर वो झुका रह गया ऐसे, तो क्या होगा कि ऊपर से स्क्रीन उखड़ेगी, सामने आएगी, उसमें डस्ट बैठ जाएगी आपकी, फिर जब दोबारा लगाओगे आपका मॉनिटर अपना मॉनिटर रहेगा ही नहीं वो। ठीक है, तो मतलब ज्यादा मत झुकाओ भाई। खड़ा रखो। तो यही थी आज की वीडियो, अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताना।
तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत ज्यादा मेहनत लगी भाई वीडियो को बनाने में, मतलब कोशिश किया ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर करने की। पहली बार आ रहा सब्सक्राइब करके छोड़ के जाने का नहीं भाई, ऐसे ही कंटेंट लेके आता अपना रहता है पेज भी लाइक करने का, सब्सक्राइब तो करने जो का, भी भाई का यूनिवर्सल पेज भी। टेक हब का यूट्यूब चैनल है, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वो सब मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बिल्ड से ज्यादा मजा आती है कुछ एंथुसियास्ट लेवल की बातें करने में, डिस्कशन करने में, तो अपन एक ऐसी कम्युनिटी भी बनाएंगे। यूट्यूब पे आइए हमारे चैनल पे, हमें थोड़ा सा सजेशन दीजिए कि हम क्या उसमें मजा आने वाला है भाई। मजा आएगी, आप लोगों को भी लाइक सेशंस भी होंगे आगे बिल्कुल चल के। बिल्कुल। तो वन ऑन वन सारी चीजें तो पता लगेंगी। यही है आज की वीडियो। तो जो भी अगर आपको पीसी बिल्ड कराना है, अपना ड्रीम पीसी बिल्ड कराना है, तो भाई मैं तो बोलूंगा भाई ऑब्वियसली आप इतना पैसा डाल रहे हो, आप अपनी हार्ड एंड मनी डाल रहे हो, तो अच्छी जगह से कराओ और अच्छा बिल्ड कराओ। तो स्टोर का जो एड्रेस है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। स्क्रीन पर नंबर आ रहे हैं, आप कॉल करके बात कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लो।